जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं। क्या भगवान राम के नाम पर सवाल पूछना गुनाह है, या फिर कुछ लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी हो गया है? वो राम के नाम पर राजनीति करने वाले, हर मंचों पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले, उनके नाक के नीचे आखिर कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया? और बावजूद इसके सब तमाशाबीन बने देख रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं। उल्टा छोर कोतवाल को डांटे, कह रहे हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, वो पार्टी क्यों बोलेगी? तो मतलब भाजपा ही राम भक्त है। 100 बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, चेतावनी दे दी है, या वार्निंग कह लीजिए, अल्टीमेटम। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रस्ट के कामकाज पर कोई सवाल नहीं है तो स्वतंत्र जांच के उससे डर, आखिर डर किस बात का है? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने में परेशानी क्यों है? अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो फिर आरोप लगाने वालों को जांच के जरिए गलत साबित कर दीजिए, लेकिन सवाल उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश क्यों? दोस्तों, आज इस पूरे विवाद के परत दर परत आपको खोलकर दिखाएंगे, बताएंगे, और आखिर क्यों यह मामला देश भर में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, कैसे बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी केवल राजनीति की नहीं बल्कि आस्था, जवाबदेही, पारदर्शी से जुड़े उन सवालों की है, भाजपा के चाल चरित्र की है, डबल चेहरे की है, दोहरे मापदंड की है, जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, मोदी जी उन्हीं के लोग ट्रस्ट को चलाएंगे, चला रहे हैं, चलाते आए हैं। साहब के ही लोग मंदिर संभालें, साहब के ही लोग चढ़ावा देखें, सब हिसाब किताब चोरी हो जाए तो साहब कहें कि हमें कुछ पता ही नहीं। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी है कि राम मंदिर के चोरों पर भी पर्दा डालना पड़ रहा है? अब जरा नेहा सिंह राठौर क्या कह रही है, सुनिए। जो राम मंदिर के चंदे चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते हैं भाई? राम मंदिर के लुटेरों के भरोसे जो लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद लिए बैठे हैं या बैठे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते? जो भगवान श्री राम से नहीं डर रहे हैं वो जनता से क्या खाक डरेंगे? इन लोगों के लिए न श्री राम का महत्व है न बाबा साहेब के संविधान का। ये सब पैसों के लालची डकैत हैं जो राम नामी ओढ़कर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और उनके रोए का श्राप ले रहे हैं। इन्हीं डकैतों के भरोसे कुछ मूर्ख लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद किए बैठे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हालांकि जो भी हुआ है बिना राम जी की मर्जी के नहीं हुआ है। राम जी भी इन बेईमानों की ठगी और चोरी देख देख कर ऊब गए होंगे, तभी उन्होंने अपने किसी सच्चे भक्त से इस मामले को उजागर करवाया होगा। एक ट्वीट देखिए दोस्तों, राम भक्त के आस्था के राम मंदिर को संघ और भाजपा के सहयोगी संगठन अपना एटीएम बना लिए हैं। जब चाहे जितना चाहे चढ़ावा चोरी करके अपने अपने घर ले जा रहे हैं। इधर अयोध्या से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय है। कल तक जो राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल पूछने वालों को कोस रहे थे, भला बुरा, आज वही कह रहे हैं कि भाई गलत तो हो रहा है, मिली भगत है, लीपापोती है। पूरे देश में देखिए क्या स्थिति है। अयोध्या से शुरुआत कर लीजिए। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश में एक अलग सा माहौल या कहिए ट्रेंड चल रहा है। भावनाएं आहत हो गई हैं,
बात बात पर किसी न किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। अगर कहीं धार्मिक यात्रा निकल रही है, रास्ते में नॉनवेज की दुकान खुली मिल गई, भावनाएं आहत हो गई, बवाल मच जाता है। साहब संघ और हिंदू विश्व परिषद और कौन कौन चला आता है हंगामा काटने। कोई ऑरेंज रंग की अगर भिकनी पहन ले, भावनाएं आहत हो जाती हैं साहब। कोई गाना गा दे, किसी फिल्म का नाम पसंद ना आए तो साहब भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी नेता का बयान अच्छा ना लगे, तुरंत कहा जाता है धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। लेकिन आप ही बताइए ईमानदारी से, दिमाग दिल को शांत करके, राम भक्त अगर आप हैं तो सोचिए समझिए और खुद आप फैसला कीजिए। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है कि नहीं है? कितनी तपस्या की बताइए राम भक्तों ने। खैर बहरहाल जो विवाद उस पर नहीं जाना। अगर उसी मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी या चोरी के आरोप लगते हैं तो सवाल पूछना भी क्या गलत हो गया? अगर कुछ झोल नहीं है तो आइए बताइए। अगर आप व्हाइट कॉलर हैं तो ये 11-12 दिन लीपापोती बता रही है कि मामला गंभीर है। आगे आप देखिएगा और किस तरह का वो पूरा ब्यौरा हिसाब किताब है। आज वही लोग कह रहे हैं इस मुद्दे पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग भाजपा सरकार। कोई सवाल करेगा तो राजनीति बता दिया जाएगा। एक और जरा आप ट्वीट देख लीजिए। राम मंदिर के डोनेशन से पैसा गायब है, और जब ये एलिगेशन लगा था तो जो मंदिर के ट्रस्टी हैं चंपत राय, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो उनका भतीजा है चंदन राय, उसने मंदिर के लिए जमीन खरीदवाई थी और वो जमीन मार्केट रेट से 70 गुना महंगी थी। तभी तो वो कभी किराए पर रहा करता था और अब उसका हरिद्वार में होटल है, उसने कई बीघा जमीन खरीदी है। सिर्फ वही नहीं, एक और ट्रस्टी है गोपाल राव, इसका भतीजा सोमेश आनंद। ये हमेशा कर्नाटक जाता था ट्रेन से, बोरे में कुछ भर के, और वापस आता था फ्लाइट से। और एक और ट्रस्टी है रामशंकर यादव, इनके भतीजे के घर से 36 लाख रुपए निकले। अनुकल्प और लोकोस ये एक ट्रस्टी के रिश्तेदार थे, इनको मंदिर में डोनेशन गिनने के लिए लगाया गया था। एक के घर से गोवर में 12 लाख रुपए मिले और एक अभी भी 65 लाख रुपए का मकान खरीदा है। और दोस्तों सबसे मजेदार बात जानते हैं, मंदिर में जो ज्वेलरी आती थी उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता था। एक अकाउंटेंट था, उसने चंपत राय से कंप्लेन की कि डोनेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सब परत दर परत खुल रहा है। तुम्हें क्या लगता है लगभग कितना पैसा गायब हुआ होगा? और जिनने गायब किया होगा पकड़े रहेंगे या फिर सिर्फ छोटे लोग पकड़े जाएंगे? असल खिलाड़ी तो वो हनक और दमक में इधर उधर। दोस्तों राम मंदिर में चंदे की चोरी हुई ये अब सब मान रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक ऊपर वाले चोरों को क्यों नहीं पकड़ रही है? केजरीवाल को आप सुनिए, अभी तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राम मंदिर घोटाले पर। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में। आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस के महासचिव, संगठन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में लिखा, इतनी बड़ी धोखाधड़ी जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए के आरोप शामिल हैं, हिंदू आस्था, धर्म और जीवन जीने के तरीके के साथ बड़ा धोखा है। दोस्तों, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने लिखा आगे, भगवान राम न्याय और नेकी के प्रतीक माने जाते हैं। इस तरह के आरोपों को बिना किसी भेदभाव के जांच करने के बजाय दबा देना उनके भक्तों और उनके मूल्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। पत्र में कांग्रेस ने अब तक की एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब तक की कार्रवाई केवल आंखों में धूल झोंकने जैसी है। आंखों में धूल जो यानी लीपापोती किसी को बचाया जा रहा है, या पूरा खेल सबको पता है और अब उजागर हो गया, यानी अभी तक तो भगवान श्री राम ने ही करवाया और अब किसी भक्त ने उजागर किया और परत दर परत अब यानी अभी तक जो जांच हो रही है आंखों में धूल झोंकने जैसी है। उद्देश्य कथित तौर पर बड़े आरोपियों को बचाना प्रतीत होता है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था के राजनीतिक और आर्थिक दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तत्काल और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए जब उसके चढ़ावे को लेकर सवाल उठता है या उठा है घोटाला, तो उन सवालों का जवाब भी उसी गंभीरता से दिया जाना चाहिए, उतनी ही तेजी के साथ। विपक्ष कह रहा है पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, सरकार ट्रस्ट का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। फैसला जनता को करना है, क्या इस मामले में केवल छोटे लोगों तक कार्रवाई सीमित रहेगी या किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर सब कुछ पूरी तरह साफ है, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से डर किस बात की। राम के नाम पर राजनीति करने वाले ये जो सरकार चला रहे हैं, खुद आप देखिए शंकराचार्य को नाराज करिए, कौन सी राम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर उठे सवालों का जवाब क्या राम के नाम पर सियासत करने वाले देंगे या दबा देंगे मामले को? क्या लगता है आपको? इस पूरे प्रकरण पर राय जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।